आप सब? मेरा नाम प्रत्यूषा रेड्डी है और मैं इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन में फैकल्टी हूँ। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपके रिटेल मैनेजमेंट में टेरिटरी मैनेजमेंट और सप्लाई चेन, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे पक्की बात क्वेश्चंस बनेंगे। सो क्या होते हैं ये कॉन्सेप्ट्स, क्या होता है टेरिटरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, क्या होता है सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट, इस लेक्चर में अपन ये कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम टेरिटरी मैनेजमेंट से जुड़ी सारी खास बातें, मीनिंग से लेके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस, रोल, सब कुछ कवर करेंगे। और साथ ही हम जानेंगे सप्लाई चेन के बारे में कि सप्लाई चेन एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है, सप्लाई चेन कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे हम मॉडल्स बना सकते हैं, सप्लाई चेन को एग्जीक्यूट करते वक्त क्या दिक्कतें आती हैं, और अल्टीमेटली सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। सो स्टार्टिंग टू एंड नोट्स लिखते चलेंगे मेरे साथ, और इम्पॉर्टेंट नोट्स को हाईलाइट करते चलेंगे। जहाँ डाउट्स हों उनको हम साइड में लिख लेंगे, जिन्हें हम बाद में थ्रू MCQ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टेरिटरी मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए जब भी एक प्रोड्यूसर, एक निर्माता सामान बनाते हैं, सामान बनाने के बाद उन्हें अल्टीमेटली ग्राहक तक सामान पहुंचाना होता है। वो लोग जो सप्लायर की मदद करें, प्रोड्यूसर की मदद करें कंज्यूमर तक सामान भिजवाने में या बिकवाने में, उन्हें हम कहते हैं मिडलमैन। और ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये कॉन्सेप्ट हुआ कैसे प्रोड्यूसर की रिटेलर्स, होलसेलर्स, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंसल्टेंट्स हेल्प करते हैं सामान बेचने में। इसी के विपरीत एक कॉन्सेप्ट और है कि कंज्यूमर को ही क्लासिफाई कर दिया जाए अगर, तो मतलब प्रोड्यूसर ने ग्राहक को उनके इनकम के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से, एज, जेंडर के हिसाब से विभाजित कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है, अकॉर्डिंगली सामान बिक रहा है। इसी पे बेस है ये वाला कॉन्सेप्ट टेरिटरी मैनेजमेंट। स्क्रीन पर देखिए, डेफिनेशन लिखिए। टेरिटरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रबंधन जहाँ पे हम एक भौगोलिक क्षेत्र, आप प्लीज़ कीवर्ड्स मार्क करते चलिएगा, जहाँ पे हम एक सिटी को, एक एरिया को बिल्कुल अलग अलग क्राइटेरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इवन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहना, आप उसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जा रहा है, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम बस क्या कर रहे हैं? विभाजित कर रहे हैं। किस बेसिस पे? आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है, सेल्स के बेस पे, कंज्यूमर के डिमांड के बेस पे, इनकम के हिसाब से, इवन ब्रांड्स के हिसाब से, अलग अलग तरीके से जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एरिया को, ताकि हम हमारी सेल्स अकॉर्डिंगली कर पाएँ। जहाँ पे जो सामान ज़्यादा बिक रहा है उस सामान को वहाँ ज़्यादा हमने अवेलेबल कराया। और कई जगह मार्केटिंग अलग अलग तरीके से होना ज़रूरी है ताकि हमारा सामान बिके। सो कैसे अलग अलग कंज्यूमर्स के बेस पे हम टेरिटरी को डिवाइड करते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है रिटेल मैनेजमेंट में? दी टेरिटरी मैनेजमेंट। तो टेरिटरी मैनेजमेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ? जी, सबसे पहली बात, हम हमारे कंज्यूमर को, हमारे ग्राहक को उसकी नीड्स, वांट्स, इनकम के हिसाब से समझते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है एग्जैक्टली उसका माइंडसेट क्या है। हमारे कंज्यूमर को इनकम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, सेविंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, या सामान खरीदना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है? कई बार ऐसा होता है सीज़न के हिसाब से हम चीज़ें खरीदते हैं, इनकम कितनी भी हो, राइट? त्योहार आए, फेस्टिवल्स के टाइम हम सामान खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि पूजा है घर में, त्योहार है घर में, तो इनकम कितनी भी हो हम मैनेज करते हैं सेविंग से। और वही कुछ महीनों में हम क्या करते हैं? सेविंग्स कितनी भी हो या इनकम कितनी भी हो, फेस्टिवल कोई सा भी हो, हमारा इम्पोर्टेंस कहाँ चला जाता है? टुवर्ड्स सेविंग मोर। तो हम कुछ महीनों में सामान कम खरीदते हैं, कुछ महीनों में सामान ज़्यादा खरीदते हैं। अकॉर्डिंगली आपका कंज्यूमर क्या कर रहा है ये निर्माता को पता होना चाहिए। जो कंज्यूमर, उसका डेमोग्राफिक। अब डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? नाम, एज, जेंडर, इनकम, लोकेशन, रिलीजन, कास्ट, अलग अलग तरह के लोगों को क्लासिफाई करना, इसको समझना, अकॉर्डिंगली अपना टेरिटरी बनाना कि आप किस एरिया में सामान कैसे बेचने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना होता है? हमें प्रदेशों को परिभाषित करना होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या करना है? टेरिटरी को डिफाइन करना है। इसके अलावा हमें क्या करना होता है? हमने जो अपनी टेरिटरी बनाई है
आप समझ गए? टेरिटरी का मतलब हमने हमारा लोकेशन कुछ इस तरह डिवाइड किया है कि कैसे हम हमारा सामान अलग अलग तरीके से अलग अलग कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। अलग अलग एरिया को डिफाइन कैसे करना अपन ने अभी देखा। अलग अलग एरिया को डिफाइन करने के बाद अलग अलग एरिया के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है, ठीक है, प्रतिनिधि होना ज़रूरी है, जिनका काम क्या होगा, उस एरिया के सभी कंज्यूमर्स का ध्यान रखना कि उस एक लोकेलिटी में, उस एक एरिया में जितने भी ग्राहक हैं, क्या उनकी नीड्स पूरी हो पा रही हैं, क्या उनको हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। एक पूरा का पूरा एरिया एक पर्सन को दे दिया जाना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन को दी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बिक्री प्रतिनिधि। इतना होने के बाद नंबर 3, कंपनियों को क्या ध्यान देना होता है, सेल्स गोल। मतलब कंपनी का एजेंडा क्या है, मोटो क्या है, प्रॉफिट कमाना है या कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है या डाइवर्सिफाई करना है या फिर बिजनेस को और एक्सपैंड करना है। कंपनी कैसे अपना बिजनेस रन करना चाह रही है, ये कंपनी जब समझ जाए, अकॉर्डिंगली कंपनी क्या कर सकती है, अपने सामान को बेच सकती है। अब कई बार ये मार्केट एक्सपैंड करना है, मतलब हमें और टेरिटरी बनानी है। कई बार यदि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो हमें टेरिटरी को और बढ़ाना पड़ता है। तो कंपनी का एजेंडा क्या है, बेस्ड ऑन दैट सेल्स गोल जिसे हम कहते हैं, इसके बेसिस पर टेरिटरी बनती है। अब अलग अलग टेरिटरी बन गई तो ग्राहक को ये नहीं लगना चाहिए कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से सामान बेचा जा रहा है, मतलब अलग अलग तरह से मार्केटिंग हो रही है। ग्राहक को ये कभी भी नहीं लगना चाहिए कि किसी और ग्राहक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो यहाँ कंपनी के लिए क्या ज़रूरी होता है, कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट। ये एक टॉपिक से, एक कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड है ये वाला कीवर्ड। कॉन्सेप्ट क्या है, कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट। मतलब आप अपने ग्राहक के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने ग्राहक को कितना ट्रस्ट दे पा रहे हैं, आपका ग्राहक आप पर कितना ट्रस्ट करता है, आपकी गुडविल कितनी अच्छी है, आपके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है आपके ग्राहक को, कितना इजीली वो आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी टेरिटरी तो बन जाएगी, टेरिटरी बनने के बाद भी आपके ग्राहक यदि संतुष्ट नहीं है, आपका सामान नहीं बिकता। इसके बाद अल्टीमेटली कंपनी को क्या करना होता है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। अलग अलग टेरिटरी बनाई हुई है कंपनी ने सामान बेचने के लिए, अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन अलग अलग जगह सामान एक जैसा बिके ज़रूरी नहीं। मतलब 1 लाख रुपए का सामान, फॉर एग्जांपल, हर जगह 1 लाख का ही सामान बिके ज़रूरी तो नहीं। कहीं शायद और ज़्यादा बिके, कहीं शायद कम बिके, कहीं शायद वीकेंड्स पे ज़्यादा बिके, वीकडेज़ में कम बिके, ऐसा भी हो सकता है। तो कंपनी को ये देखना होता है कि जब टेरिटरी बन गई, अलग अलग एरिया में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारे सेल्स को और हम सामान बेच रहे हैं, तो क्या हम सामान बेच पा रहे हैं? क्या हम सामान आराम से बेच पा रहे हैं या हमें सामान बेचने के लिए और पैसे लगाने पड़ रहे हैं मार्केटिंग में? तो अपना पूरा परफॉर्मेंस ट्रैक करना होता है। अब बात ये आती है कि रिटेल मैनेजमेंट में या नॉर्मल बिजनेस वर्ल्ड में टेरिटरी क्यों बनाई जाती है? तो टेरिटरी बनाने से क्या होता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो अपने सेल्स बढ़ा पाते हैं क्योंकि आप एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। आपको ये पता है कौन से एरिया में ज़्यादा सामान बिक रहा है, आप वहाँ पे टारगेट ऑडियंस आप बना सकते हैं। साथ ही आपको ये भी पता है कि जहाँ आपका सामान नहीं बिक रहा, वहाँ पर आप कैसे और कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन हो जाता है दिमाग में। नंबर 2, इससे क्या होता है, आप अपने अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स को समझ सकते हैं। 20 ईयर्स के कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने का तरीका 40 ईयर्स के कंज्यूमर से अलग होगा, क्योंकि 20 ईयर्स की नीड अलग है, परसेप्शन अलग है, ओपिनियन अलग है 40 ईयर्स के कंपैरिजन में। सो टेरिटरी मैनेजमेंट में आप अपने कंज्यूमर्स को समझ पाते हैं और आप अकॉर्डिंगली उन्हें जब सामान डिलीवर करते हैं तो कंज्यूमर सेटिस्फाई होते हैं और आपसे और सामान खरीदते हैं। अल्टीमेटली आपका फर्स्ट गोल पूरा हो गया, सेल्स मैनेजमेंट या फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन। आप एक एक कंज्यूमर पर ध्यान दे सकते हैं। एक साथ बहुत कंज्यूमर्स, ओपन मार्केट है, समझना मुश्किल कंज्यूमर को, लेकिन यदि आपने कंज्यूमर को उनके एज, सी मैंने बताया ना, टेरिटरी मैनेजमेंट का मतलब होता है एरिया को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, तो अभी किसी भी बेसिस पर हो सकता है। कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से आपने कर दिया क्लासीफाई, या फिर कंज्यूमर की एज के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, परसेप्शन के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से। सो आप कंज्यूमर को किसी भी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। आप अपने कंज्यूमर्स को आराम से समझ जाते हैं ऐसे में। और आप जब एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को लेके चलते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं, जब आप
ईजीली एक टारगेट ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी, जिनके थ्रू आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली इन सब इतने सारे प्रोसीजर्स के बाद क्या होता है, आप अपना सेल्स, प्रॉफिट, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन, ये सारे एजेंडास को पूरा कर पाते हैं और साथ ही गुडविल भी क्रिएट कर पाते हैं। तो टेरिटरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट तो स्टूडेंट्स को क्लियर है, बट क्या ये इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। टेरिटरी मैनेजमेंट क्रिएट करना, दिक्कतें भी आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि आप जब क्लासीफाई कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, प्रैक्टिकली कंज्यूमर्स को क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंज्यूमर के परसेप्शन टाइम के साथ चेंज होते हैं। इनकम बोलें आप, एज बोलें आप, ओपिनियन बोलें आप, ये टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। तो इसके साथ सिंक होना ज़रूरी है। कंज्यूमर्स में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, ठीक है, कंज्यूमर्स में ही आप देख सकते हैं लड़ाई हो गई, ओपिनियन में उन्हें लग रहा है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। इसके अलावा एक चैलेंज होता है कि आप अलग अलग टेरिटरी तो बना रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, मार्केट कंडीशंस के साथ टेरिटरी को एडजस्ट करना, क्योंकि मार्केट कंडीशंस चेंज होती है, हम सब ने पढ़ा है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इसके साथ आपके टेरिटरी को अडॉप्ट करवाना, मैनेज करना, ये कंडीशंस के हिसाब से टेरिटरीज में आपकी सेल्स मैनेज हो पाए, सिंक में हो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सॉल्व किया जा सकता है। उतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 3, अल्टीमेटली टेरिटरी मैनेजमेंट प्रॉपर हो। आपकी टेरिटरी सही तरीके से बननी चाहिए, क्योंकि यदि टेरिटरी अलग अलग बनी, तरीके से नहीं बनी, मतलब आप अपने कंज्यूमर्स को गलत तरीके से क्लासीफाई कर चुके हैं, अब गलत तरीके से, गलत बेसिस पे क्लासीफाई हो गए कंज्यूमर्स, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप अपने कंज्यूमर को समझे ही नहीं। अब कंज्यूमर को नहीं समझे तो कंज्यूमर की डिमांड्स नहीं समझे, कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आप अपना कंज्यूमर खो सकते हैं। ये कुछ चैलेंजेस हैं जिन पर काम होना चाहिए। एक क्विक रिकैप करते हैं। टेरिटरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन जबकि बोर्ड पर है, इसको एक बार रीड कीजिए। टेरिटरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात, टेरिटरी मैनेजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्र प्रबंधन। तो स्टूडेंट्स हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों मीडियम में डेफिनेशन है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी कीवर्ड्स लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश में कीवर्ड्स लिखेंगे। ध्यान दीजिए, क्षेत्र प्रबंधन का मतलब क्या हुआ? कंपनी की एक ऐसी बिक्री योजना जिसमें हम बिक्री प्रतिनिधियों को क्षेत्र आवंटित करते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग एरिया देते हैं कि हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उस एक एरिया के सेल्स को हैंडल करेंगे, ठीक है। उस एरिया में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उनकी डिमांड समझने से लेके उनको प्रोडक्ट डिलीवर करने तक का पूरा जिम्मा उस एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का होता है। अकॉर्डिंगली हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और कंज्यूमर के बीच में सिंक इस्टेब्लिश करते हैं। अब याद रखिएगा, टेरिटरी मैनेजमेंट और टेरिटरी प्लानिंग में अंतर है। टेरिटरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आप अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपने एरिया भी क्रिएट कर लिया, एरिया क्रिएशन के बाद आपने अपने कंज्यूमर्स को क्लासीफाई कर लिया और आपने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी हायर कर लिए। प्लानिंग एग्जीक्यूशन के पहले होने वाला प्रोसेस है। सो टेरिटरी प्लानिंग में जब ये पूरा प्रोसेस ऑन पेपर हो, आपने हर चीज़ रिसर्च करी, एनालिसिस कर लिया, आपने अकॉर्डिंगली आपने पेपर पे जब लिखा हुआ है कि कहाँ पे किस एरिया में किस रिप्रेजेंटेटिव को भेजना है, किस एरिया में किस तरह के कंज्यूमर्स हैं, कितना सेल आउट होता है, कैसे मार्केटिंग करनी है, ऑन पेपर पूरा का पूरा आपने जब फोकस किया हुआ है, दैट इज़ टेरिटरी प्लानिंग। लेकिन यही पूरे की पूरी प्रोसेस जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जाके आपके प्लान्स शायद फेल हो सकते हैं या शायद प्लान्स में चेंजेस करने पड़ जाएँ कभी कभी, तो ये पूरा का पूरा प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाए तब ये क्या बन जाता है? टेरिटरी मैनेजमेंट। टेरिटरी बनने तक का ही काम नहीं है, टेरिटरी बनने के बाद उसको मेंटेन करना, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली गोल टेरिटरी बनाना था ही नहीं। हमारा गोल क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हम कंज्यूमर्स को अलग अलग एरिया के हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हैं, तो टेरिटरी बनने के बाद इसको मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। सो टेरिटरी प्लानिंग मतलब पूरा का पूरा प्लान्स लेआउट करना, फॉर्मेशन बनाना, फोरकास्टिंग करना, इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, ये क्या कहलाता है? टेरिटरी मैनेजमेंट। टेरिटरीज किस बेसिस पे बनती हैं समझ लिया, चैलेंजेस समझ लिए, लेकिन टेरिटरीज बनाना कैसे है
आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, बिक्री टीम। आपको ये पता होना है कि आपकी टेरिटरी में अलग अलग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भेजना ज़रूरी है। अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आपका सामान बिकवाएंगे। सबसे पहला काम क्या हुआ, आपको टेरिटरी बनाना है। नंबर 2, आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हायर करना है और उन्हें हर टेरिटरी के बारे में बताना है कि जिस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस एरिया को वो हैंडल कर रहे हैं, क्या उस एरिया में दिक्कतें हैं या क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को कैसे सुलझाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव को ये पता होना चाहिए। इसके बाद एबीएम का मतलब ऑलवेज ही मेजरिंग, मतलब वक्त के साथ साथ अपने टेरिटरी को आप बिल्कुल मेंटेन करते चलें, चेक करते चलें कि आपने जो प्लान किया है क्या उसके हिसाब से टेरिटरी बन रही है, क्या उस हिसाब से आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स सामान बेच पा रहे हैं, क्या उस हिसाब से आपके कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपके सेलर्स एक एक कंज्यूमर तक पहुंच पा रहे हैं। सी स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ये है, एक साथ बड़ी मात्रा में यदि ग्राहक आ जाएं तो उनको सेटिस्फाई किया जाना मुश्किल होता है, हम सब पर ध्यान नहीं दे सकते। इसीलिए हम टेरिटरी बनाते हैं, क्षेत्र प्रबंधन का काम करते हैं, ताकि हम हमारे एक एक ग्राहक पर ध्यान दे पाएँ। हर 10 ग्राहक पे एक रिप्रेजेंटेटिव हमने रखा हुआ है, तो हमारा ये काम है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव से क्रॉस चेक करते रहें कि क्या वे हमारे ग्राहक तक पहुँच पा रहे हैं, वरना इस कॉन्सेप्ट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यदि ग्राहक तक बात नहीं पहुंच रही, आप एक एक ग्राहक तक सामान नहीं बेच पा रहे हैं, तो आपका टेरिटरी बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। सो एक एक टेरिटरी, एक एक कंज्यूमर, एक एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को टाइम टू टाइम चेक करते रहना ज़रूरी है। अब ये काम ऑफलाइन करना मुश्किल है, बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट, क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आप ये पूरा काम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। सो टेक सेवी होके आपने पूरा का पूरा काम ऑनलाइन कर लिया, अपना क्लासिफिकेशन से लेके हायरिंग से लेके डिलीवरी तक, तो आप ऑनलाइन पूरे की पूरी प्रोसेस पर नज़र रख सकते हैं। सो टेरिटरी मैनेजमेंट में हमें किन बातों का ध्यान रखना है ये भी अपन ने समझ लिया। अब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो चीज़ें बहुत हद तक ईजी हो जाती हैं। अब बहुत ईजी हो गई तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम हमारा अटेंशन कहीं और दे सकते हैं। सो अब कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फोरकास्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। ठीक है, फोरकास्टिंग, कैसे आपके टेरिटरी बननी है, कैसे सामान बिकना है, सामान कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपके होलसेलर्स, रिटेलर्स को हायर करना, अल्टीमेटली सामान बेचना, और सामान बेचने के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ करना, जैसे कि डिस्काउंट, रिबेट, कूपन्स, लॉटरी एट्सेट्रा, और अल्टीमेटली कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब आपके ग्राहक आपको पैसे दें। कई बार उधारी में सामान ले लेते हैं ग्राहक, कई बार सामान सस्ते में देना पड़ता है, तो इतनी पूरी मेहनत से प्रॉफिट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। कंपनी के लिए ये भी ज़रूरी है कि कंपनी अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करे और हर रिसोर्स का ध्यान भी दे। मतलब टेरिटरीज़ में सामान हो भी, रिप्रेजेंटेटिव्स हायर्ड भी हों, टेक सेवी भी हों, स्किल्ड हों, और उन्हें जिन भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है सामान डिलीवर करने में, वो सब कुछ अवेलेबल हो। इसके अलावा आपके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर से आपका कांस्टेंट कनेक्शन होना चाहिए। मतलब आपके होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, कंसल्टेंट्स, ब्रोकर्स, इन सब के साथ टाइम टू टाइम आप कनेक्ट रहें, और कैसे स्टॉक मैनेज करना इस पर भी गौर किया जाए कि स्टॉक रोटेट होना चाहिए, जो स्टॉक बिक नहीं रहा वो वापस कंपनी में आए और उसकी जगह दूसरा स्टॉक भेजा जाए, इन बात का भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा कंपनी को इस बात का भी खासा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे अलग अलग पेमेंट सिस्टम पर कंट्रोल होना है, क्योंकि सभी कंज्यूमर्स का पेमेंट का मोड अलग हो सकता है। ऑनलाइन की बात करें आप या ऑफलाइन की बात करें, सभी कंज्यूमर्स का पेमेंट का अमाउंट भी अलग हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है, अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट एक साथ जब रिसीव हो, इसको भी ट्रैक किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि कॉस्ट तो एक साथ होगी, एक्सपेंसेस आपकी कंपनी के एक ही साथ होंगे, लेकिन इनकम रेवेन्यू जनरेशन अलग अलग टाइम पर होगा। प्लस कंज्यूमर्स में कुछ कंज्यूमर्स एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ हाउस होल्ड हो सकते हैं, कुछ बिजनेस मैन हो सकते हैं, तो सबका पेमेंट करने का तरीका भी अलग होगा। इस बात का भी कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कंपनी को ये भी पता होना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से टेरिटरी एडजस्ट हो रही है कि नहीं।
यदि किसी टेरिटरी में दिक्कत हो रही है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट नहीं हो पा रहा, तो वहाँ कैसे चेंजेस एडजस्ट करने, इंट्रोड्यूस करने, या क्या वो टेरिटरी हमें क्लोज करके नई टेरिटरी बनाने की ज़रूरत है, ये भी पता होना चाहिए। और परफॉर्मेंस ट्रैक, हर बार आप जब भी आंसर लिखेंगे टेरिटरी मैनेजमेंट में, याद रखिएगा कि आप हर बार आखिरी में परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का पॉइंट ज़रूर लिखें कि हर टेरिटरी में कितने भी चेंजेस कर लें हम, हर चेंज के बाद क्या परफॉर्मेंस है। तो फैक्टर भी समझ लिए। अब प्रोसेस की बात करें तो टेरिटरी मैनेजमेंट कैसे होता है, आप टेरिटरी बनाते कैसे हैं। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सेल्स कैसे करना है। क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में वेरिएशंस ला रहे हैं, डायरेक्ट चैनल यूज़ कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट चैनल यूज़ कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, प्रॉफिट, सेल्स, ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट। तो कंपनी के गोल सबसे पहले। इसके बाद नंबर 2, फर्स्ट स्टेप समझ गए, कंपनी के गोल्स क्या है। नंबर 2, कंपनी के कंज्यूमर्स किस तरह के हैं उनको समझना। कंज्यूमर्स की डिमांड क्या होती है, सीजनल होती है कि रेगुलर होती है कि बहुत फ्लक्चुएट करती है, एज क्या है, इनकम ग्रुप क्या है, मे बी कास्ट क्या है। कई बार तो कुछ प्रोडक्ट्स रिलीजन बेस्ड भी होते हैं, कुछ चीज़ें रिलीजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बिकती। तो आपको पता होना चाहिए, हम डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं कर रहे, हम हमारे कंज्यूमर को समझ रहे हैं। तो कंज्यूमर को समझ के उनका सेगमेंटेशन ज़रूरी है। इसके बाद आपको ये पता होना कि क्या ये कॉन्सेप्ट कोई और फॉलो कर रहा है, जिस तरह आप सेगमेंटेशन कर रहे हैं क्या वही सेगमेंटेशन किसी और ने किया हुआ है। या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का स्वॉट क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्वॉट का फुल फॉर्म फटाफट से लिख लीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो ये सारी बातें समझ के आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। इतना काम करने के बाद आपको फिर ये पता होना चाहिए कि आपने अलग अलग टेरिटरी जो बनाई उनको रिप्रेजेंट कौन करने वाले हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन होने वाले हैं, किस एरिया में कौन होलसेलर, कौन रिटेलर होने वाले हैं, और अलग अलग टेरिटरी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, वो रिसोर्सेज आप कैसे अवेलेबल कराएंगे, इसके लिए एक और थर्ड पार्टी को हायर किया जाना ज़रूरी है। ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक रूट प्लान आपके पास होना चाहिए। ये हो गया टेरिटरी प्लानिंग। जैसे ही ये एग्जीक्यूट आप करेंगे, इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें, एग्जीक्यूशन चाहिए, वहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, उसको सिंक में करना। प्रैक्टिकली थ्योरी बहुत मैनिपुलेट हो जाती है, जो आपने प्लान बनाए हैं वो शायद प्रैक्टिकली बहुत चैलेंजेस के बाद फॉलो हो या फुलफिल हो। तो पूरी की पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, और अल्टीमेटली जैसे मैंने अभी तक कहा, आपको आखिरी स्टेप, आखिरी पॉइंट हर क्वेश्चन में यही लिखना है कि इतनी मेहनत के बाद आपकी हर टेरिटरी का क्या परफॉर्मेंस है। और यदि बात करें हम टेरिटरी मैनेजमेंट की, तो टेरिटरी मैनेजमेंट में अपन ने इतना समझ लिया कैसे एरिया सेगमेंटेशन होता है, कैसे ग्राहक क्लासिफाई होते हैं, कैसे अलग अलग जगह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, और कैसे उनका परफॉर्मेंस ट्रैक होता है। लेकिन कुछ सिद्धांत हैं, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान कंपनी को रखना चाहिए। कब रखना चाहिए? टेरिटरी बनाते वक्त। आइए समझते हैं ये क्वेश्चन, जो रिटेल मैनेजमेंट में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन माना जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ टेरिटरी मैनेजमेंट एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत पक्का आएंगे। तो आइए प्रिंसिपल जो स्क्रीन पर हैं। सबसे पहली बात, जब टेरिटरी मैनेजमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, टेरिटरी बन रही है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें, हम एक फेयर बेसिस पे ही टेरिटरी बनाएं, ताकि अलग अलग टेरिटरी में कन्फ्लिक्ट्स ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो और कन्फ्यूजन ना हो। नंबर 2, मार्केट को ध्यान में रख के टेरिटरी बनाया जाना चाहिए। कई बार होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन ही आप कर ले तो आपको अलग अलग एरिया वाइज टेरिटरी नहीं बनानी पड़ेगी। नंबर 4, कंज्यूमर को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सेगमेंटेशन करना है, और हमें हर तरह के कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हमें क्लासिफाई करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें कंज्यूमर को क्लासिफाई करना है, सेगमेंटेशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। मतलब हम कंज्यूमर को उनके एज, इनकम, कास्ट, रिलीजन के हिसाब से, ओपिनियन के हिसाब से जज नहीं करेंगे। साथ ही हमारा टेरिटरी ऐसा हो कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए मुमकिन हो मैनेज करना। ठीक है, हमारे टेरिटरी के लिए एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इतना अच्छा हो कि वो ईमानदारी से स्किलफुली काम कर पाए। साथ ही हमें हमारी बाउंड्रीज का पता होना चाहिए, गोल्स का पता होना चाहिए।
इसके अलावा कंपनी को ये पता होना चाहिए कि अलग अलग टेरिटरी में उनका सामान कैसे भेजा जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे सामान डिलीवर करेंगे, होलसेलर्स, रिटेलर्स, आपके मिडलमैन, इनको पता होना चाहिए अलग अलग टेरिटरी और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, जहां वो सामान आपका पहुंचा पाए आपसे लेके। और ये काम करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर हायर करना चाहिए, जिनका काम स्पेसिफिकली ये है कि टाइम पे इन्वेंट्री कंज्यूमर तक पहुंचाई जाए, टाइम पर इन्वेंट्री सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचाई जाए, स्टॉक अच्छे से हम स्टोर कर पाएँ, वेयर हाउस का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएँ, ताकि जब भी डिमांड हो कंज्यूमर की सामान अवेलेबल हो। ऐसा नहीं हो सामान कंज्यूमर ने डिमांड के उसके बाद हम लेने भाग रहे हैं, सामान नहीं है, कंज्यूमर चला जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, इसके अलावा एक सेल्स ऑफिसर जो सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को गाइड करे। सामान बेचना बड़ा टास्क है, इट्स नॉट ईजी, बहुत बड़ा टास्क है। कितना ईजी हम उसे कर सकते हैं, कितना एफिशिएंटली हम ये काम कर सकते हैं, सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को सिंक में रखने के लिए भी एक पर्सन हमारा हायर होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफिसर। साथ ही अब क्योंकि टेक का ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है, तो कंज्यूमर बहुत हद तक प्रेफर करते हैं कि वो सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। पहले ग्राहक दुकान तक आते थे, कंज्यूमर्स दुकान तक आके सामान लेके जाते थे, लेकिन अब कंज्यूमर को घर बैठे बैठे सामान चाहिए। तो अब कंपनी के ऊपर ये भी एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर के इस नीड को भी समझ के अकॉर्डिंगली डिलीवरी पार्टनर्स भी हायर हों, जो कंज्यूमर के ऑर्डर करते हैं उनके घर तक सामान उनको देकर जाए। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, यदि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है। सामान कौन बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स। इनसे पूरा सामान बल्क में कौन खरीदते हैं, होलसेलर्स। अलग अलग होलसेलर्स से वैरायटी में सामान लेने वाले, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिटेलर्स। और रिटेलर्स अल्टीमेटली कंज्यूमर को सामान बेचते हैं। रिटेलर तक, होलसेलर तक, निर्माता से सामान लेके पहुंचाने का काम कौन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स। और यदि निर्माता के बिहाफ में कोई काम हो रहा है तो वो काम करने वाले पार्टी को हम क्या कहते हैं, एजेंट। अब यदि कंज्यूमर सामान ऑर्डर कर रहे हैं और उन्हें घर तक चाहिए सामान, तो ये काम रिटेलर या होलसेलर नहीं करेंगे। रिटेलर्स और होलसेलर्स कंज्यूमर तक सामान पहुंचाते हैं, लेकिन खुद नहीं, कंज्यूमर को आना पड़ता है। तो यदि कंज्यूमर को घर पर सामान चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद, तो ये काम करने के लिए कौन होते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स। तो डिलीवरी पार्टनर्स को भी हायर किया जाना ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि कंपनी एक ही साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों चैनल का यूज़ करे, मतलब हाइब्रिड चैनल। तो हाइब्रिड चैनल यदि यूज़ हो रहा है सामान बाइंग एंड सेलिंग पर्पस के लिए, तो इस पूरे चैनल का प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी देखा जाना ज़रूरी है। और यदि बीच में कोई सामान लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, सामान नहीं बिका, चोरी हो गया, सामान जल गया, सामान ख़राब हो गया, रिटर्न आ गया, तो उस लॉस को, उस डैमेज को कैसे मैनेज करना है, इसका भी सॉल्यूशन कंपनी के पास होना चाहिए। हम अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम प्रिंसिपल्स ऑफ टेरिटरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि टेरिटरी मैनेजमेंट बनाते वक्त क्या क्या सिद्धांतों का हमें इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यदि कभी कुछ लॉस हो गया और कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, तो कंपनी का जो इंश्योरेंस है उसे कैसे क्लेम करना है, कैसे कंपनसेशन लेना है। कंज्यूमर ने क्रेडिट सर्विस लिया हुआ है, उधारी में सामान लिया हुआ है, उससे कैसे कैश कन्वर्ट करना है, कैसे कैश लेना है, पेमेंट कैसे लेना है। और यदि कोई कंज्यूमर सामान रिटर्न कर दे, सामान खरीद तो लिया लेकिन उसके बाद वो उसे रिटर्न करना चाह रहे, रिटर्न पॉलिसी क्या होने वाली है, इसका भी खासा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा हाइजीन, अल्टीमेटली मेंटेनेंस, कंज्यूमर की डिमांड्स, कंज्यूमर की नीड्स को मेंटेन करना है और कंज्यूमर को हमेशा अच्छा क्वालिटी सामान देना है, क्वालिटी तरीके से देना है, क्योंकि कई बार सामान अच्छा होता है बट डिलीवरी में प्रॉब्लम है, इसीलिए ग्राहक खरीदते नहीं हैं। तो एक बार रिकैप लेते हैं। टेरिटरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, अपने सामान के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से अलग अलग एरिया बनाना और अलग अलग एरिया में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखना, हायर करना, जिनका काम है उस एरिया के सभी ग्राहक को सेटिस्फाई करना और उनकी नीड्स को पूरा करना। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं क्लास, टेरिटरी मैनेजमेंट। और हमने टेरिटरी मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या समझा, एक रिकैप लेते हैं। हमने मीनिंग्स समझा, चैलेंजेस, फीचर्स, रोल्स, देन हमने वेज समझे, टेरिटरी प्लानिंग समझी और प्रिंसिपल्स। ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स को आप मिक्स करें। तो स्टूडेंट्स, सप्लाई चेन, अभी तक हमने क्या समझा, टेरिटरी मैनेजमेंट,
टेरिटरी मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ लेकिन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, कौन सा? सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन, जैसे कि नाम खुद बता रहा है, सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है? एक चेन क्रिएट करना, एक नेटवर्क क्रिएट करना। किसका? कंपनी का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, एजेंट्स का, होलसेलर्स का, रिटेलर्स का, इंडिविजुअल्स, अल्टीमेटली सारे इंडिविजुअल्स का कंज्यूमर के साथ, ताकि कंपनी का पूरा सामान, जो भी प्रोडक्ट है, वो कंपनी से लेके अल्टीमेटली कंज्यूमर तक डिलीवर किया जाए। ठीक है, यही नेटवर्क कंपनीज यूज़ करती हैं अपना रॉ मटेरियल लेने के लिए भी। यदि प्रोड्यूसर कहीं से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो उस रॉ मटेरियल को खरीदना कैसे है, उस नेटवर्क की अपन बात करें। या रॉ मटेरियल खरीद के सामान बना लिया, सामान बनाने के बाद उसको बेचना कैसे कंज्यूमर तक, ये एक नेटवर्क हो गया। कैसे सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्रिएट होने, वो एक नेटवर्क हो गया। सारे कंज्यूमर्स आपस में कनेक्टेड हों, सारे कॉम्पिटिटर्स आपस में कनेक्टेड हों, इतना पूरा नेटवर्क। तो अल्टीमेटली स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जब एक कंपनी अलग अलग व्यक्तियों को, कंपनियों को आपस में एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ने की कोशिश करती हैं, और ये नेटवर्क उपभोक्ता तक सामान पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया पूरी करते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपूर्ति श्रृंखला, मतलब सप्लाई चेन। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस यदि मैनेज हो, इस पूरे प्रोसेस का प्रबंधन क्या कहलाता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। स्क्रीन पर कुछ बातें लिखी हैं, ध्यान दीजिए। सप्लाई चेन में क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, बहुत सारी कंपनीज और इंडिविजुअल्स जिनका अपन नेटवर्क क्रिएट करते हैं। नंबर 2, इसमें कौन कौन हो सकते हैं? आपके प्रोड्यूसर्स, वेंडर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सभी लोग। अब इसको समझिए, प्रोड्यूसर जब रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो उनकी मदद करने वाले लोगों का एक नेटवर्क हुआ। प्रोड्यूसर, सप्लायर, वेंडर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्लाइंट, सब कुछ। सामान रॉ मटेरियल खरीद के जब फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, फिनिश गुड से कंज्यूमर तक पहुंचाने वाला एक नेटवर्क हो गया। उसमें कौन इन्वॉल्व हुए? प्रोड्यूसर खुद, देन होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंसल्टेंट्स, देन आपके ऑल दी इंडिविजुअल बिजनेसमैन जो हेल्प कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। और सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है? सप्लाई चेन के नेटवर्क के थ्रू हम मार्केटिंग, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, सेल्स, कस्टमर सर्विस, सारे फंक्शन एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि सप्लाई चेन यदि हम समझ रहे हैं, तो सप्लाई चेन का जो नेटवर्क है वो कैसे क्रिएट हो, वो कैसे बनता है? तो इसके लिए कुछ मॉडल्स हैं। सबसे पहला मॉडल कंटिन्यूस फ्लो मॉडल। कंटिन्यूस फ्लो मॉडल का मतलब होता है कि जहाँ पे रेगुलरली सामान की डिमांड होती है और सामान की सप्लाई होती है। यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत हद तक नहीं देखे जाते। आप सामान बनाते जा रहे हैं, सामान कंज्यूमर तक पहुँचाया जा रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, आप फिर से सामान बना रहे हैं, अल्टीमेटली रोटेशन ऑफ गुड्स होता रहता है, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो मॉडल। लेकिन इसी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंज्यूमर को बिल्कुल ऑन टिप चाहिए, डिमांड करते तुरंत चाहिए। जैसे हम फास्ट फैशन का कॉन्सेप्ट आपने देखा है, ट्रेंड रोज़ चेंज होते हैं। आज जो ट्रेंड में शायद अगले हफ्ते ना हो, तो उसे फास्ट फैशन ऐसे ही फास्ट चाहिए। जब कंज्यूमर बहुत जल्दी अपनी डिमांड, अपनी नीड्स को चेंज करते हैं, ट्रेंड्स के हिसाब से बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और ट्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, तो इतने जल्दी अडेप्टिव होना सप्लाई चेन के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन सा मॉडल हुआ हमारा? फास्ट चेन मॉडल। इसके अलावा फ्लेक्सिबल मॉडल। फ्लेक्सिबल मॉडल मतलब यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, सीजनल डिमांड होती है, या वीकेंड्स पर डिमांड होगी, जनवरी फरवरी में भी। ईयर के बिगनिंग में डिमांड अलग तरह से है, मिड में अलग, और ईयर एंड में अलग तरीके से। तो थोड़ा अडॉप्ट करने के लिए टाइम रहता है, और हम ट्रेंड एनालिसिस करके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो सकते हैं हम हमारे प्रोडक्ट और नेटवर्क के साथ। सो फर्स्ट कौन सा था हमारा? द फिक्स्ड वन। सेकेंड था कंटिन्यूस। थर्ड आ गया फ्लेक्सिबल मॉडल। फर्स्ट आप समझिए कंटिन्यूस मॉडल के नाम से पढ़ा अपन ने, सेकेंड हमने पढ़ा फास्ट चेन मॉडल, थर्ड हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल मॉडल। फ्लेक्सिबल मॉडल का मतलब जब रेगुलरली सामान नहीं बिक रहा है, फ्लेक्सिबल है, हमारे पास टाइम है अडॉप्ट करने के लिए। तो इन तीनों में से कोई भी मॉडल बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फॉलो किया जा सकता है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने के पहले
जी हाँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के पहले कंपनी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, इम्प्रूवमेंट। सप्लाई चेन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें बार-बार देखा जाए, उन्हें सॉल्व किया जाए। नंबर 2, सप्लाई चेन का एजेंडा तभी पूरा होगा जब हमारी सेल्स मैक्सिमाइज़ होगी। तो 5 पैरामीटर्स याद रखिए, सेल्स, प्रॉफिट, ग्रोथ, गुडविल, एक्सपेंशन। ये एजेंडा इसको फुलफिल करता रहे, आपका सप्लाई चेन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। और आपके सप्लाई चेन नेटवर्क है मतलब लोगों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। लाज़मी है, ऑब्वियस है कि लोग इन्वॉल्व होंगे, अलग-अलग लोग हैं, लोगों में सिंक होना चाहिए। क्योंकि यदि लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि हमारी चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएँ और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएँ। और साथ ही हमारे कोई एम्प्लॉइज़ हैं सप्लाई चेन में जो कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना जहाँ पे हम सामान इजीली खरीद भी पाएँ लोगों की हेल्प से, और सामान इजीली हम बेच भी पाएँ। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया। अब क्वेश्चन आता है कि सप्लाई चेन बनती कैसे है? ये नेटवर्क क्रिएट कैसे होता है? तो इसी सबसे पहला काम तो है प्लानिंग। आपको अपना स्टॉक, अपना प्रोडक्ट, अपना कंज्यूमर, अपना एम्प्लॉय, अपना गोल, ये सारी बातों का ध्यान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप ये देखते हो कि ये सारी नीड्स को पूरा करने के लिए आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेने वाले हैं, कहाँ से खरीदने वाले हैं, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और यदि आप रॉ मटेरियल नहीं ले रहे हैं तो आप अलग-अलग जगह से फिनिश गुड लेके उन्हें असेंबल भी कर सकते हैं। तो आप ये सामान कहाँ से लेने वाले हैं, कैसे लेने वाले हैं, पूरा का पूरा सामान पैक कैसे होगा, इसका एक नेटवर्क होना चाहिए। पैक होने के बाद कंज्यूमर तक कैसे पहुँचाया जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, शिपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इसका एक नेटवर्क क्रिएट होना है। ये नेटवर्क क्रिएट होने के बाद अल्टीमेटली आपके कंज्यूमर को यदि आपसे कॉन्टैक्ट करना है, मे बी क्रेडिट के लिए या फिर मे बी सामान रिटर्न करने के लिए, तो वो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रोडक्ट प्लानिंग से लेके सेल्स, इवन आफ्टर सेल्स सर्विस को भी इंक्लूड किया जाता है। अकॉर्डिंगली आपका नेटवर्क बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किन बातों का हम ध्यान रखें? सबसे पहली बात, मार्केट को क्लासिफाई किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है। तो आपका मार्केट सेगमेंटेशन होना ज़रूरी है। नंबर 2, आप मार्केट में सामान कैसे बेचने वाले हैं? आप सामान कैसे बेचेंगे? कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी हेल्प करेंगे? कौन से मिडलमैन आपकी हेल्प करेंगे? आपका सप्लाई चेन क्या है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? ये पता होना चाहिए। निर्माता को ये भी पता होना चाहिए कि जब तक सामान नहीं बिक रहा है, तब तक सामान स्टोर कैसे होगा, कहाँ होगा, और सामान ऐसे स्टोर हो कि सामान खराब ना हो। यदि आपको पता हो, कुछ सामान के साथ टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है। ईटेबल्स, ड्रिंकेबल्स के साथ एक कॉन्सेप्ट है कि उन्हें एक फिक्स टेम्परेचर में ही रखा जाना ज़रूरी है। वहीं कुछ सामान को आप स्टोर करने के अलग-अलग तरीके यूज़ करके ही सेफ रख सकते हैं, वरना सामान खराब हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेंट्री स्टोर करने से लेके वेयर हाउस कीपिंग तक का भी ध्यान होना कंपनी को इसके अलावा सीजन्स का भी ध्यान होना, यदि सीजनल प्रोडक्ट है तो। ऑफ सीजन सामान कैसे बनेगा, कैसे सेफ रहेगा, ऑन सीजन हम सामान कैसे जल्दी जल्दी बना के बेचने वाले हैं, या यदि हमारा हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि रेगुलरली डिमांड में रहेगा, तो कैसे आप रोटेट करते जाएंगे अपना इन्वेंट्री, इस बात का ध्यान होना। इसके अलावा स्टॉक मैनेजमेंट, जो सामान नहीं बिका उसे कैसे स्टोर करना है, उसे कैसे रीयूज़ करना है, या कैसे डंप करना है। जो सामान बिक गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दिन सेम लेवल का सामान बिके, अलग-अलग दिन अलग-अलग अमाउंट में डिमांड किया जा सकता है। तो कैसे डिमांड्स को पूरा करना है विदाउट कंपनसेटिंग और विदाउट कॉम्प्रोमाइज़िंग ऑन क्वालिटी। मतलब सामान बेचना भी है, लेकिन जो सामान खराब हुआ है उसको हटाने की ज़िम्मेदारी भी होना ज़रूरी है। जो सामान खराब हो गया उसको बेचा गया यदि, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से निर्माता को दिक्कत भी हो सकती है। आपको साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान होना कि आप रॉ मटेरियल कैसे खरीद रहे हैं सप्लायर के साथ। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, एक ही साथ पैरेलल बहुत सारे काम चल रहे हैं। सप्लायर से रॉ मटेरियल भी लिया जा रहा है, सामान बनाया भी जा रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया भी जा रहा है कंज्यूमर को बेचने के लिए, और कंज्यूमर की नीड्स को ट्रैक भी किया जा रहा है।
और फाइनेंस, कॉस्ट, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो अल्टीमेटली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं कि सामान बनाने से लेके बेचने तक की पूरी प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सब एक नेटवर्क में रहें, वो सब सिंक में रहें, ताकि क्या हो, हमारा प्रोसेस जो है, कौन सा प्रोसेस, सामान बेचने का प्रोसेस, बहुत इजीली हो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? टेरिटरी मैनेजमेंट के मीनिंग, फीचर्स, चैलेंजेस, एस्पेक्ट्स, प्रिंसिपल्स, और साथ ही हमने कवर किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहां हमने ये समझा कैसे नेटवर्क बनता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, और कैसे हम इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनका ध्यान हमें रखा जाना चाहिए। और एक बात, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमने एफएमसीजी के हिसाब से पढ़ा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अल्टीमेटली कंज्यूमर तक सामान पहुंचाना है, और वो प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं और बहुत जल्दी जिनके ट्रेंड चेंज होते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के सप्लाई चेन कैसे क्रिएट होना है। सो आई रियली होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। आई रियली होप आपने नोट्स लिख लिए होंगे। यदि नोट्स नहीं लिए तो लेक्चर को फिर रिवाइंड कीजिए और नोट्स ले लीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।